हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सर्च क्वेरी के बारे में बात करेंगे कि सर्च क्वेरी की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। सर्च क्वेरी को लिखने का सही तरीका, सही अप्रोच क्या है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग कोड को डिलीट करेंगे। उसके बाद कोड को कोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले यूज़र नेम की डेटा क्लास बनाएंगे जिसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रहेगा। उसके बाद हार्ड कोडेड लिस्ट को डेटा क्लास का यूज़ करके डायनेमिक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यूज़र डेटा क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डज मैच क्वेरी के नाम से, जिसके अंदर हम कुछ रूल्स क्रिएट करेंगे जिसके बेस पे हमारी क्वेरी काम करेगी और हमारी लिस्ट में से डेटा फिल्टर करके रिटर्न करेगी। यहाँ पे हम कंटेंस फंक्शन का यूज़ करेंगे और साथ में इग्नोर केस को ट्रू करेंगे ताकि ये कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों के केस में काम करें। अब हम सर्च एक्स के नाम से एक म्यूटेबल स्टेट फ्लो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से व्यू मॉडल से हम वैल्यू एमिट करेंगे और स्क्रीन के ऊपर वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे। अब हम एम्प्टी स्ट्रिंग के नाम से कांस्टेंट क्रिएट करेंगे और एम्प्टी स्ट्रिंग को म्यूटेबल स्टेट फ्लो के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज़ करेंगे। विद अंडरस्कोर सर्च टेक्स्ट को वैल्यू को एमिट करवाने के लिए यूज़ करेंगे और विदाउट अंडरस्कोर सर्च टेक्स्ट को वैल्यू को ऑब्जर्व करवाने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम अंडरस्कोर यूजर्स नेम का म्यूटेबल स्टेट फ्लो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़र लिस्ट को पास करवाएंगे ताकि इसके बेस पे हम अपनी सर्च क्वेरी लिख सकें। क्वेरी के अंदर हम डिबाउंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो कि एक गिवन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए
मल्टीपल वैल्यूज़ को एमिट होने से बचाता है। साथ में एक इज लोडिंग नाम का म्यूटेबल स्टेट फ्लो ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, जो कि हमारा लोडर को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑनिज के अंदर हम इज लोडिंग का यूज़ करेंगे ताकि बिफोर एमिटिंग और आफ्टर एमिटिंग हम लोडर वाले पार्ट को मैनेज कर सकें। और साथ में एक कंबाइन ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे, जो कि हमारा सर्च टेक्स्ट और हमारी यूज़र लिस्ट को कंबाइन करेगा। यहाँ पे हम सर्च टेक्स्ट को चेक करेंगे। अगर सर्च टेक्स्ट एम्प्टी है तो हम सिंपली नॉर्मल यूज़र लिस्ट रिटर्न कर देंगे। और अगर सर्च क्वेरी के अंदर हमें कुछ भी डेटा मिलता है तो उसके बेस पे हम लिस्ट को फिल्टर करके फिल्टर लिस्ट या अपडेटेड लिस्ट को रिटर्न करेंगे। लिस्ट फिल्टर होने के बाद डिस्टिंक्ट अनटिल चेंज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। बेसिकली ये क्या करता है, मल्टीपल कॉल्स को मल्टीपल रिक्वेस्ट को प्रिवेंट करता है, मतलब ये अननेसेसरी कॉल्स होने से बचाता है। और हाँ, हमेशा की तरह जब भी कोई क्वेरी, कोई फंक्शन, कोई क्लास बनाओ, उसके ऊपर कमेंट हमेशा डालना, क्योंकि उससे उस चीज़ का पर्पस क्लियर होता है। अब हम एक सर्च टेक्स्ट क्वेरी के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। जब भी हम कोई क्वेरी सर्च करेंगे उसको ये रियल टाइम पे अपडेट करेगा, जिसके बेस पे हमारी क्वेरी काम करेगी और लिस्ट को फिल्टर करके रिटर्न करेगी। और हाँ, हम यहाँ पे भी एक कमेंट ऐड करना भूल गए थे कि ये डेटा क्लास किस पर्पस के लिए बनाई गई है। और साथ में हम अपनी डज मैच क्वेरी के फंक्शन के ऊपर भी कमेंट ऐड करेंगे ताकि इसका भी पर्पस क्लियर हो सके। अब हमारा आई थिंक व्यू मॉडल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम स्क्रीन पे जाएंगे और वहाँ के रिक्वायर्ड चेंजेस करेंगे। सबसे पहले अनयूज्ड कोड को रिमूव करेंगे और व्यू मॉडल से सर्च क्वेरी और यूजर लिस्ट को एज ए स्टेट कलेक्ट करेंगे। अब हम सर्च टेक्स्ट को ऑब्जर्व करने के लिए सर्च टेक्स्ट डॉट वैल्यू का यूज़ करेंगे। सेम यूज़र लिस्ट के लिए डॉट वैल्यू का यूज़ करेंगे और सर्च क्वेरी टेक्स्ट को यहाँ पास करवा देंगे
ताकि हम रियल टाइम पे जो क्वेरी सर्च करें उसके बेस पे डेटा फिल्टर कर सकें। साथ में हम UI को एज पर यूज़र डेटा क्लास हम अपडेट करेंगे ताकि हम UI के ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दिखा सकें। आई थिंक स्क्रीन के चेंजेस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम टेस्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को, ये वर्क कर रहा है या नहीं। आई थिंक ये फिल्टर नहीं कर रहा है। चलो चेक करते हैं क्या रीजन हो सकता है। यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। व्यू मॉडल पे चेक करते हैं। ये भी सही लग रहा है। हाँ, ये क्वेरी हमने यूज़ नहीं की कहीं पे, इस वजह से फिल्टर नहीं कर रहा था। हाँ, अब सही है। अब दोबारा चेक करते हैं ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। आई थिंक करना चाहिए। हाँ, अब काम कर रहा है। देखो, हम जैसे कनेक्टिव टाइप किया, इसने फिल्टर किया लिस्ट को। साथ में हम जो भी नाम टाइप करेंगे उसके बेस पे फिल्टर करके देगा हमें डेटा। अभी ये लोडर नहीं दिखा रहा है सर्चिंग के टाइम पे। चलो वो भी फिक्स कर लेते हैं, देखते हैं क्या इशू है। हमने इस लोडिंग यूज़ नहीं किया कहीं पे। हाँ, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे। अगर इस लोडिंग ट्रू है तो हम लीनियर लोडर दिखाएंगे, अदरवाइज हम लिस्ट को अपडेट कर देंगे UI पे। अब ठीक लग रहा है। चलो चेक करते हैं एक बार फिर से। टाइप किया, हाँ ये देखो लोडर शो हो रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से अब लोडर भी काम कर रहा है और टाइपिंग भी काम कर रही है। डेटा फिल्ट्रेशन भी अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन शुभ हो।